GBU-57 जो गया है, इसने कोई ना कोई एयर स्पेस तो ली होगी ना, वो कल को हमें पता लग जाएगा कि किसने लिया। तो अगर वो मुसलमान ममालिक हुई और वो वहीं से गुजर के आया तो फिर क्या पीछे बच जाए? अपने हुकूमत पाकिस्तान को सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखें इस जलसे को, इस आवाम को कि जो ना सुन्नी है, शिया है, सब मौजूद है यहाँ पर, लेकिन ये आपको बताना चाह रहे हैं कि हम सब ईरान के साथ खड़े हैं। और आप इस सिचुएशन में ट्रम्प को नोबेल प्राइज देना चाहते हैं। भुट्टो का नाम पे वोट लेने वाला बिलावल भुट्टो इस चीज को डिप्लोमेटिक सक्सेस कह रहा है, तो फिर जाहिर है नंगे हो चुके हैं ये सारे के सारे सर। अब कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। अब पतंग जितनी ऊंची जानी थी चली गई है, अब इसका डाउनफॉल है। जनरल साहब ने अपने पत्ते जितने खेलने थे खेल दिए। अब इस ईरान वाले मामले में जो भी होगा, ईरान में जंग होगी या नहीं होगी, ईरान में हमारे अड्डे इस्तेमाल होंगे या नहीं होंगे, दोनों सूरतों में नुकसान जनरल साहब को होगा। अमेरिका की जो इन्फेंट्री है वो पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर पर, पश्चिमी सीमा पर जो कि ईरान के साथ लगता है, वहां पर पहुंच रही है। इस वक्त भी पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं कि जो ऊपर से तो मजम्मत कर रहे हैं इसराइली बमबारी की, लेकिन अंदर से उनका दिल जो है वो कहीं और है। हमला अमेरिका ने किया, लेकिन पाकिस्तान ने मजम्मत जो है वो इसराइल की ही की है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, पाकिस्तान ने मजम्मत इसराइल की है, हमला अमेरिका ने किया है। और अमेरिकी सदर को हम नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, वही इसहाक डार अपने दस्तखतों से ये काम कर रहे हैं। शोभाबाद और पासनी और एक और जो था वो शमसी एयर बेस नहीं, एक ये समझ लीजिए एयर स्ट्रिप है, जो कि ड्रोन ऑपरेशन के लिए इन्होंने पूरी तरह से अमेरिका को दे दी थी। और अमेरिका ने वही तीन की तीनों जो है वो वापस आसिम मुनीर से ले ली है। तो आसिम मुनीर एक दिन तो कहता है कि साहब पीस प्राइज दो, दूसरे दिन उनकी जो सरकार है वो यूएस को कंडेम करती है कि साहब आपने जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर दिया, और तीसरे दिन पता चलता है कि जो थल सेना है, जो इन्फेंट्री है यूएस की, वो पाकिस्तान में है और वो तैयारी कर रही है ईरान के बॉर्डर पे कि ज़रूरत पड़े तो वहाँ से फिर एंट्री मारी जाए। पाकिस्तान के अंदर अब क्या हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने मुलाकात की है कराची में। मुख्तलिफ मज़ाहब और समाजी हलकों से उन्होंने मुलाकात की है। जाहिर है ईरान के मामले के ऊपर वो बहुत संजीदा कोशिश कर रहे हैं कि मौलवी हज़रात को कॉन्फिडेंस में लिए रखा जाए, कहीं भी इसमें से बाहर ना निकलने दिया जाए। और उन्होंने साथ आज के दिन में ऐलान किया कि जहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, किसी फर्द या ग्रोह को ये इख्तियार हासिल नहीं है। आपको पता है पहले मजहबी जो तंजीमें हैं वो अफगानिस्तान के बारे में जहाद का ऐलान कर देती थी। अब ईरान के साथ भी लोगों की बहुत गहरी मजहबी लगाव है, स्पेशली जो शिया हजरात हैं उनका तो बहुत, और वो भी जहाद का ऐलान कर सकते हैं।